हेलो बच्चों, आज हम एसएससी सीजीएल 2017-18 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हम जनरल साइंस के अंदर जो बायोलॉजी के क्वेश्चन से वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि जब एग्ज़ाम एसएससी का एग्ज़ाम होता है तो ये बहुत सारी शिफ्ट्स में अलग अलग डेज़ पे होता है, तो उन डेज़ में अलग अलग ही क्वेश्चन पेपर आता है। तो यहाँ पर बायोलॉजी के 200 प्लस क्वेश्चन से, तो मैं आपको इस पार्ट में ओनली 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगा, जो इनकी प्रोबेबिलिटी आगे भी एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा है। और हो सकता है कि ये क्वेश्चन एसएससी के अलावा किसी दूसरे एग्ज़ाम एलडीसी, बैंकिंग और भी कई एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे और मैं साथ ही क्वेश्चन के साथ ही उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बताता रहूँगा। तो साथ ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हीट इज ए, ऑप्शन फर्स्ट क्रीपर, हर्ब, श्रब, ट्री। आप इसकी हिंदी भी देख सकते हैं, हिंदी भी लिखी हुई है। व्हीट क्या है, तो आप देखिए इसमें व्हीट क्या है, वीक एट हर्ब है। हर्ब कैसे हुआ, जो क्रीपर होते हैं उन वह क्या करते हैं, क्रीपर मीन्स रेंगना, वो क्या क्या करते हैं, जो अर्थ के सरफेस है, ग्राउंड है, उस पर ही क्रीप करते रहते हैं। और जो हर्ब होते हैं, हर्ब की जो स्टेम होता है वो वीक होता है, उनकी साइज़ भी छोटी होती है। और जो श्रब होते हैं उनकी ब्रांचेस ज़्यादा होती है और वो थोड़ा हर्ब से बड़े होते हैं। और जो ट्रीज होते हैं उनकी स्टेम भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो हाइट में बहुत बड़े होते हैं। तो वीट इज़ ए हर्ब। तो पहले का आंसर हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, स्नेक। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्नेक, टर्टल, लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। स्नेक मीन्स सांप, कछुआ और छिपकली, मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेप्टाइल्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनका जो सभी का जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है। बट एक्सेप्शन कौन है इसमें एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। तो इसके साथ आप एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखेंगे, जो क्रोकोडाइल है उसका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रेप्टाइल्स, सरी सर्प। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन इज पेस मेकर एसोसिएटेड। इसमें पूछा गया कि जो पेस मेकर होता है उसका संबंध किस ऑर्गन से है। तो पहला ऑप्शन है लीवर, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हार्ट। फ्रेंड्स, जो पेस मेकर होता है वो क्या करता है, जो हार्ट की जो बीट होती है उसको इनिशिएट करने का काम करता है। तो पेस मेकर का ऐसे नोड भी कहते हैं। और इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है हृदय से। क्वेश्चन नंबर 4, हीमोग्लोबिन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है। ऑप्शन फर्स्ट WBC, RBC, प्लाज्मा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन और RBC का एक कंपोनेंट है और ये किस में हेल्प करता है, ये ऑक्सीजन के नहीं गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और ये भी मेनली ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 5, एनीमिया इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एनीमिया किसकी कमी से होता है। एनीमिया का कमी होने का मेजर कॉज है लोहा, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि साइंटिफिक नेम क्या है ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए मेजोरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट आउट ऑफ 4 मेगास्पोर व्हाट इज द रेशियो ऑफ फंक्शनल एंड डिजेनरेट मेगास्पोर। फ्रेंड्स, जो मेगास्पोर होता है फीमेल गमेटोफाइट, उसमें मेच्योरिटी के टाइम ओनली एक ही फंक्शनल होता है और 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाते हैं। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:3। तो एक तो हो गया फंक्शनल और 3 हो गए डिजेनरेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द बॉडी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स ऑफ कंसिस्ट ऑफ ओनली बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। जो सभी एनिमल्स होते हैं कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, उनकी जो बॉडी होती है वो कितने तरह के टिश्यू से या फिर कहीं उत्तक से बनी होती है।
तो कितने तरह के उत्तक होते हैं मेनली? मेनली 4 टाइप के उत्तक होते हैं। तो इसका क्या आंसर हो गया? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हिज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ए पायलट प्रोग्राम टेस्टिंग द फर्स्ट एवर मलेरिया वैक्सीन विल बिगिन इन ब्लैंक स्पेस इन द ईयर 2018। इसमें पूछा गया कि जो WHO के अकॉर्डिंग मलेरिया का जो टीका होता है, वैक्सीन होता है, उसका एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम कहाँ पर किया गया 2018 में? तो इसमें आंसर हो जाएगा अफ्रीका। तो ये क्वेश्चन उस टाइम एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन अभी अगेन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी एंड आल्सो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ये मजबूत हड्डी भी है और सबसे लंबी हड्डी भी है। कौन? फीमर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अपोजिट द माइक्रोफाइल एंड इज द ब्लैंक स्पेस रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें जो माइक्रोफाइल एंड के अपोजिट कौन सा पार्ट होता है ओव्यूल के अंदर? जो माइक्रोफाइल के अपोजिट जो बेसल पार्ट होता है वो कौन सा होता है? वो चलाजल एंड होता है। तो इसमें कौन सा 11th में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 11th में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इन यूनिसेलुलर organism all functions like digestion, respiration and reproduction are performed by how many cells? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन कितनी तरह के सेल्स के द्वारा कंप्लीट होता है? तो इसमें क्वेश्चन में दिखा हुआ यूनिसेलुलर मीन्स उनके अंदर कौन सी कितनी सेल रहेगी? ओनली 1 सेल रहेगी। तो इनमें जो जितने भी फंक्शंस है वो 1 सेल के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 3 एक बोनस क्वेश्चन है क्योंकि इसका आंसर जो भी उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से एक भी करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एक्सिलरी बर्ड डेवलप इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट? जो एक्सिलरी बर्ड है वो पार्ट के जो प्लांट होता है उसके कौन से पार्ट से डेवलप होती है? नहीं, एक्सिलरी बर्ड कौन से पार्ट में डेवलप होती है? तो उसमें पहला तो ऑप्शन है फ्रूट, लीफ, ब्रांच, रूट। पर इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेम। जो एक्सिलरी बर्ड है वो बाद में स्टेम में डेवलप हो जाती है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टेम। पर स्टेम इसमें दिया हुआ नहीं है, तो ये क्वेश्चन बोनस गया था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जाइलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जाइलम किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है? ऑप्शन 1 है फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट, बोथ फूड एंड वाटर। तो फ्रेंड जो जाइलम होता है वो किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है? जो वाटर होता है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। आप में से बहुत सारे को इसका आंसर पता होगा, वाटर एंड मिनरल। तो किस में हेल्प करता है? वाटर एंड मिनरल में हेल्प करता है। पर इसमें आप देखिए ऑप्शन में तो कहीं भी वाटर एंड मिनरल या कहीं न्यूट्रिएंट ये किसी भी एक ऑप्शन में कंबाइन नहीं दिया हुआ है। तो ये भी उस टाइम क्या हो गया था, ये भी एक क्वेश्चन बोनस गया था। पर अगर आपको करना ही पड़े तो आप इसमें वाटर करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि छोटी क्लासेस में ओनली वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम से होता है और फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से होता है। तो आप इसमें करेक्ट ऑप्शन वाटर टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हु प्रपोज्ड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? 5 किंगडम 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका सिंपल सा ऑप्शन है ऑप्शन 2 आर.एच. विट्टेकर ने दिया था। आर.एच. विट्टेकर ने कब दिया था? आर.एच. विट्टेकर ने दिया था इसको 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें कौन कौन से थे आपको पता होगा। बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी। तो ये 5 किंगडम उस टाइम आर.एच. विट्टेकर ने दिए थे। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हु डिस्कवर्ड द क्लोरेडा कोजिंग जर्म? हेयर जैकी रोगाणु की खोज किसने की थी? कौन से साइंटिस्ट ने की थी? तो आप अगर यहाँ ऑप्शन देखें तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट
हो जाएगा। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। कौन सी डिजीज फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होती है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को इसका पता होगा कौन सी डिजीज एनाफिलिस मॉस्किटो से स्प्रेड होती है, तो वो होती है मलेरिया। मलेरिया डिजीज स्प्रेड होती है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव अस सेफ्रॉन। सेफ्रॉन को हिंदी में कैसे बोलते हैं, पौधे का कौन सा भाग हमें सेफ्रॉन देता है। तो पौधे का हमें जो स्टिग्मा होती हैं, जो रंध्र होते हैं, वो हमें सेफ्रॉन प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट ऑफ द प्लांट टू इट्स लीव। प्लांट का कौन सा पार्ट वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, रूट टू लीव्स। तो मैंने आपको बताया जो जाइलम होता है वो ये काम करता है, किसका काम करता है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में। तो इसमें ऑप्शन 1 जाइलम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ए ईयर। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डेसिडुअस ट्री। जो डेसिडुअस ट्री, जो पर्णपाती वन वृक्ष होते हैं, वो साल में एक बार अपनी जो लीव्स है उनको शेड करते हैं, उनको गिरा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग हैज सेगमेंटेड बॉडी। निम्नलिखित में से किस शरीर से पूंछ तक खंडित होते हैं, मतलब किसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो इसमें जो अपने 11 एनिमल किंगडम है, उसमें 3 ऐसे ग्रुप है जिनमें ये होता है, उनमें वो आर्थ्रोपोडा, चौडेटा एंड एलिडा। तो इसमें से आप देखें तो किसी में भी कंबाइनली ये ऑप्शन नहीं दिए हुए, सब में सेपरेट दिया हुआ है, आर्थ्रोपोडा एंड एलिडा एंड सिलेंट्रेडा। तो इसमें ऑप्शन मेनली तो आर्थ्रोपोडा एंड एलिडा करेक्ट होना चाहिए था, पर इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम दोनों ऑप्शन करेक्ट करें, तो ये क्वेश्चन भी उस टाइम बोनस गया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, सिनेप्स गैप इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। सिनेप्स गैप किसके बीच प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट होता है 2 न्यूरॉन्स के बीच प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑर्गन हैज फिंगर लाइक आउटग्रोथ विच आर कार्ड विलाई। सिंगुलर विलस, सिंगुलर इसका विलस होता है। तो जो कौन सा ऑर्गन है जिसकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। और ये क्या करता है, जो फूड का जो एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज कर देते हैं, कौन, फिंगर लाइक विलाई। क्वेश्चन नंबर 24, हु डिस्कवर्ड मलेरिया कॉजिंग जर्म। मलेरिया कॉजिंग जर्म की डिस्कवर किसने किया था, तो डिस्कवर किया था चार्ल्स लुइस एल्फोंस लेवेरिन ने इसका डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 25, कैटल क्यूकी सेलो ग्रास एंड स्टोर इन देहर। जो मवेशी होती है वो घास निगलने के उपरांत तो उसे कहाँ संग्रहित करती हैं, तो इसको संग्रहित करते हैं उसमें 2 तरह के, तो उसमें वो संग्रहित करते हैं रूमेन में, तो इसको रूमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रथम अमाशय। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी सेल्स हैं या कौन सा सेल्स है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है और वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द किडनी इन द ह्यूमन बॉडी। वो सिंपल क्वेश्चन है कि किडनी का फंक्शन क्या है, तो किडनी का फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन मीन्स उत्सर्जन का काम किडनी करती है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का डिस्कवर किसने किया, तो इसमें सिंपल सा ऑप्शन है एंटोन लुवेनहॉक ने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी। व्हाट इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए कॉमन सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं जो एक परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं, तो वो क्या होता है, उत्तक मीन्स टिश्यू। एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्लांट टिश्यू आर ऑफ हाउ मेनी टाइप। प्लांट टिश्यू कितने तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यू मेजरली 3 टाइप के होते हैं, डर्मल, ग्राउंड एंड मस्कुलर। क्वेश्चन नंबर 31, रेड रोट इज ए डिजीज कॉज्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। किस प्लांट में रेड रोट डिजीज होती है, तो ये डिजीज होती है पेडी मीन्स
राइस के प्लांट में, शुगर केन मीन्स गन्ने के प्लांट में ये डिजीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 32, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? ऑप्शन 1 है ब्लड, बोन, स्किन, कार्टिलेज। तो इसमें हो जाएगा जो स्किन है वो एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पोलियो एंड चिकन पॉक्स डिजीज कोज करता है? तो ये हो जाएगा वायरस या विषाणु जो होते हैं वो चिकन पॉक्स एंड पोलियो जैसी डिजीज कोज करते हैं। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ फ्रोजन फूड। फ्रोजन फूड मीन्स जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी? तो जमे हुए भोजन की डिस्कवरी की थी क्लारेंस बर्ड्सआई ने इसकी डिस्कवरी की थी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? पहला है जिबर्लिक, ऑक्सिन, साइटोकाइन, फोर्थ है थायरोक्सिन। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है थायरोक्सिन वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो थायरोक्सिन है वो ह्यूमन बॉडीज में सिक्रेट होता है। कहाँ सिक्रेट करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करती है। क्वेश्चन नंबर 36, नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ बॉडी। जो नेफ्रॉन है वो बॉडी के किस सिस्टम से रिलेट होती है? तो जो नेफ्रॉन है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स जो किडनी से जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है? किडनी की नेफ्रॉन होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 37, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच विटामिन इज ऑब्टेंड फ्रॉम सन रेज। तो विटामिन जो डी है वो कहाँ से ऑब्टेंड होता है? हमें सन से ऑब्टेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द नेम ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस्ड होता है? जो थायरॉयड ग्लैंड से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? थाइमोसिन। क्वेश्चन नंबर 39, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जो फोटोसिंथेसिस जो क्या फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो प्लांट के द्वारा परफॉर्म की जाती है। इसमें प्लांट क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकृति करता है? तो जो ए बी पॉजिटिव ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, तो जो ओ पॉजिटिव होता है वो जो ओ नेगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। क्वेश्चन नंबर 41, सिनामोन मीन्स दालचीनी इज ऑब्टेंड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। सिनामोन किस पार्ट से ऑब्टेंड होती है? तो ये ऑब्टेंड होती है बार्क मीन्स छाल से ये ऑब्टेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 42, इंसुलिन इज ए काइंड ऑफ। इंसुलिन क्या एक हार्मोन है? तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच अमंग द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट। इनमें से कौन इम्प्योर मीन्स अशुद्ध ब्लड को ह्यूमन तक ट्रांसपोर्ट करता है, ह्यूमन हार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 वेना केवा। क्या करती है? जिसको हम हिंदी में महाशिरा बोलते हैं, वह इम्प्योर ब्लड को ह्यूमन के हार्ट तक ट्रांसफर करती है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालतम है? तो इसमें जो वेल फिश है वो लार्जेस्ट मैमल है। किसमें? मैमल्स के अंदर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स पे पूछा जा चुका है। तो जो आरएनए है उसकी फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जो डीएनए है उसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आप दोनों को ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बॉडी पूछा गया है, तो ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल्स। और स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? जो फीमेल एग होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होती है। और अगर अपने एनिमल किंगडम की बात करें तो लार्जेस्ट सेल किसकी होती है? ऑस्ट्रिच एग होता है उसकी लार्जेस्ट सेल होती है। क्वेश्चन नंबर 47, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस्ड द टेक्निक IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए किसने
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किया था रॉबर्ट एडवर्ड्स ने इसका डिस्कवरी की थी। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू ह्यूमन स्किन? ह्यूमन स्किन को कलर प्रोवाइड करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेलानिन, इसका रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन स्किन कलर प्रोवाइड कराने में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल इन नेचर? कौन सी डिजीज कम्युनिकेबल के थ्रू स्प्रेड नहीं होती है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, जो कैंसर है, जो कर्क रोग है, वह कम्युनिकेशन मीन्स अपने बातचीत या फिर कहीं के टचिंग के थ्रू ये ट्रांसफर नहीं होती है, स्प्रेड नहीं होती है। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए सेल वॉल? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, माइकोप्लाज्मा, जो एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये कोशिका भित्ति या सेल वॉल एब्सेंट होती है। और इसके बारे में आप एक और क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए कि विच एनिमल इज कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो इसका आंसर भी हो जाएगा माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। और अगर पूछा जाए कि जोकर ऑफ एनिमल किंगडम, तो जोकर ऑफ एनिमल किंगडम कौन हो जाएगा? जोकर ऑफ एनिमल किंगडम हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। तो इसी के साथ 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब के लिए थैंक यू सो मच।